हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। बुलेटिन की शुरुआत है बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर किसानों के आंदोलन का 53वां दिन है और इसी बीच आपको जानकारी दे दें, किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और इसी के साथ जानकारी दे दें, 19 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच में 11वें दौर की बातचीत होनी है। बीते 10वें दौर की जो बातचीत रही वो भी बेनतीजा रही और जो 11वें दौर की जो बैठक वो 19 जनवरी को होनी है। और इसी बीच 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे किसानों में 11वें दौर की बैठक होनी है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। MSP पर कानून बनाने की मांग किसानों की ओर से की जा रही है। 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसानों ने अपनी तैयारी तेज कर ली है। बड़ी और अहम खबर, ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसानों की तैयारी तेज होती जा रही है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं और किसानों के आंदोलन का 53वां दिन है। 19 जनवरी को सरकार और किसानों की बातचीत होनी है। 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे सरकार किसानों में 11वें दौर की बैठक होनी है। जो बीते 10 दौरों की बैठकें रही हैं वो बेनतीजा नहीं, कोई परिणाम निकलकर नहीं आया। हालांकि 2 बिंदुओं पर दोनों पक्षों में सहमति जरूर बनी है, लेकिन जो मुख्य मांगे हैं किसानों की वो अभी तक केंद्र की ओर से नहीं मांगी गई हैं, नहीं मानी गई हैं। तो ऐसे में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान लगातार आंदोलनरत हैं और किसान ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बेशक ही सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर स्टे लगा दिया हो, लेकिन वो चाहते हैं कि तीनों के तीनों कृषि कानून ही रद्द हो। स्टे लगाना उनकी मांग नहीं है, स्टे लगाना उनके आंदोलन का हल नहीं है। तो ऐसे में किसानों की बार बार यही मांगे हैं कि वो चाहते हैं कि कृषि कानून रद्द हो और जब कृषि कानून रद्द होंगे तो तभी वो इस आंदोलन के समापन की घोषणा करेंगे। तो किसानों के आंदोलन का 53वां दिन है और किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी इस मसले में दखल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिनमें से एक सदस्य ने इस कमेटी से अपना नाम वापस ले लिया है। तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से 4 सदस्यीय कमेटी गठित की गई उसका भी किसान विरोध करते नजर आए। किसानों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले में जो जनहित याचिका पर सुनवाई करके ये कहा था कि प्रोटेस्ट करना किसानों का अधिकार है, उसको लेकर किसान संतुष्ट नजर आए थे। लगा था कि सुप्रीम कोर्ट किसानों के पक्ष में ही आगामी फैसले देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों पर स्टे लगा दिया, जिससे किसानों में विरोध देखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया और जो 4 सदस्य थे वो इससे पहले कृषि कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। तो किसानों का जो आक्रोश है वो लगातार देखा जा रहा है। इस वक्त हम हैं सिंगू बॉर्डर पर और सिंगू बॉर्डर पर आपको दिखा दें कि लगातार जो 26 जनवरी का आह्वान जो किसानों की तरफ से किया गया है उसको लेकर ट्रैक्टरों की यहाँ पर तैयारी की जा रही है, क्योंकि 26 जनवरी का जो कूच की बात सामने आ रही है कि दिल्ली के लिए हर हालात पे कूच किया जाएगा। आपको दिखा दें कि जो ट्रैक्टर हैं वो लगातार यहाँ पर सभी ट्रैक्टरों की मरम्मत की जा रही है। ध्यान से बिल्कुल एक एक ट्रैक्टर को आपको दिखा दें कि खोल कर दोबारा से बंधा जा रहा है, क्योंकि लगातार जो 26 जनवरी की कूच की बात सामने आ रही है। मिस्त्री से ही जान लेते हैं कि आखिर काम कर रहे हैं, उनसे जान लेते हैं कि 26 जनवरी की जो कूच की बात सामने आ रही है। जब 26 जनवरी के नज़दीक है और आपने ट्रैक्टर मार्च निकाला था और जो KMP KGP पर, अब दिल्ली के लिए कूच की बात सामने आ रही है 26 जनवरी को लेकर। आप क्या तैयारी कर रहे हैं ट्रैक्टरों को लेकर? हम ट्रैक्टर रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो ट्रैक्टर को किसी में खराबी हो, जिसमें मर्जी कोई भी रिपेयर करते हैं, फ्री करते हैं। हाँ, ये आगे किस लिए रिपेयर कर रहे हैं? 26 जनवरी की तैयारी है। 26 जनवरी को कूच करेंगे दिल्ली? हाँ करेंगे। तो आप ये जो लगातार ट्रैक्टर जो ठीक कर रहे हैं, ये किस तरह के ट्रैक्टर है? इनमें क्या कुछ नई तकनीक की जा रही है? तकनीक तो कुछ नहीं, वैसे मतलब कोई दिक्कत आती है, कोई भी आती है वो रिपेयर करते हैं दोबारा। हाँ, नया तो कुछ नहीं करते। कोई प्रॉब्लम, जो भी पुरानी मतलब ट्रैक्टर में प्रॉब्लम आती है वो सही करते हैं, रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो आपको दिखा दें दोबारा से कि ट्रैक्टर को रिपेयर किया जा रहा है, क्योंकि जो ट्रैक्टरों में कमी आ रही है उनको रिपेयर करने का पूरा प्रयास है कि दिल्ली के लिए 26 जनवरी की तैयारी के लिए सामने बात आ रही है। लाजपत हरियाणा न्यूज सोनीपत। आपको बता दें कि 26 जनवरी की जैसे किसानों ने आह्वान किया था उसको मद्देनजर रखते हुए आपको दिखाएं कि बैरिकेड को तोड़ने के लिए ट्रैक्टरों के सामने ये लगाए जा रहे हैं। और आपको दिखा दें कि ट्रैक्टर अलग तरीके का है, जो कि सामने आपके सामने तस्वीरों में बयान करता है कि ये अलग अलग इसमें पुर्जे इस तरीके के लगाए गए हैं ताकि दिल्ली में पूर्ण तरीके से कूच किया जाए। आपको ट्रैक्टर के ये पहिए दिखा दें कि कितने चौड़े हैं और इसके सामने जो ये लगाया गया है ये बैरिकेड को तोड़ने के लिए लगाया गया है।
इनके ट्रैक्टर जो चालक हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं और इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि 26 जनवरी नज़दीक है और दिल्ली कूच की बात सामने आ रही है। ट्रैक्टर चालक से बात कर लेते हैं। सर, बातचीत करें, 26 जनवरी नज़दीक है, क्या कुछ तैयारियाँ हैं? तैयारियां सर हमारी मुकम्मल हैं सभी। जब तो हमको आगे से हुक्म होगा कि ऐसे जाना है आगे, तो हम चलेंगे उनके साथ। तो कितने ट्रैक्टर तैयार किए गए अभी तक? ट्रैक्टर सारे हमारे 3 ट्रैक्टर तैयार हुए हैं और जो 7 वाले भाई हैं सभी मतलब क्या तैयार हैं। खासियत है ट्रैक्टरों में? ट्रैक्टरों में खासियत जो है बम्पर लंबे की हुए हैं हमने। अगर बैरिकेड को साइड में हटाना है, जहाँ आगे को धकेलना है, तो इससे हम धकेलेंगे। जी, देखिए बिल्कुल जो आपको बता दें कि दिखा भी दें, और ये देख सकते हैं आप ट्रैक्टर में अलग अलग जो गाड़ियों के इसमें पार्ट लगाकर इसको तैयार किया गया है। टायर काफ़ी चौड़े हैं ताकि जो बैरिकेड को तोड़ने में कोई दिक्कत ना आए। आपको और भी तस्वीरें दिखा दें कि ये जो सामने है ये काफ़ी बड़े बड़े जो बैरिकेड को तोड़ने के लिए आपको स्पेशल लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं ये बयान करती हैं अपने आप में कि 26 जनवरी की पूरी तैयारी है और हर हालत में दिल्ली पर कूच करेंगे। लाजपत हरियाणा न्यूज़, सोनीपत, सिंगू बॉर्डर के युवा हैं जिन्होंने बहुत बड़ा एक संघर्ष किया है और वाटर कैन पर चढ़कर उन्होंने छलांग लगाई थी और लगातार जो है काफ़ी बड़ा योगदान है। पढ़े लिखे युवा हैं। नवदीप सिंह जी, जैसे लगातार आपने सामना काफ़ी किया है और अब 26 जनवरी भी नज़दीक है। ट्रैक्टर मार्च आपने निकाला था KMP KGP पर, अब 26 जनवरी की फिर से कॉल है और लगातार बैठक भी जारी है सरकार के साथ। 19 तारीख फिर से रखी गई है, तो कितने संतुष्ट हैं? क्या अगली कोई रणनीति और भी तेज हो सकती है? बैठकों से तो संतुष्ट नहीं है जी, क्योंकि बैठकों का हमें पता है ना पहले कोई नतीजा निकला ना आगे अभी कोई निकलेगा। ठीक है, बाकी जो 26 की कॉल है उसकी तैयारी फुल है। चाहे ये जो टीयर गैस चलाएंगे उसकी भी तैयारी है अपने पास, वाटर कैनन चलाएंगे उसका भी सिस्टम है अपने पास, गोली तक खाने के लिए हम तैयार हैं। जब तक ये काले कानून रद्द नहीं होंगे और MSP गारंटी कानून नहीं मिलेगा, अपने घर को नहीं जाएंगे जी। सिर्फ तारीख मिलती है, निराशा और तारीख? बिल्कुल निराशा नहीं है जी, निराशा कोई नहीं है। निराशा हम यहाँ से जीत के जाएंगे, ये हमने ठान रखी है। ठीक है ना, हाँ वो तारीख पे तारीख देते रहो, चाहे 1 महीना दे लो, आज रद्द कर लो, चाहे 6 महीने बाद कर लेना, चाहे 1 साल बाद, रद्द तो तुमसे ही करवाएंगे। सरकार ने बनाए तो सरकार से ही रद्द करा के उसी संसद के अंदर फिर अपने घर को जाएंगे। 26 जनवरी की क्या रणनीति है? पूरी रणनीति है जी, जो आदेश करते हैं करनाम सिंह चढ़ोनी जी, जैसे वो बोलेंगे सारे बैरिकेड तोड़ के जाएंगे, जो भी है अपना ताम जाम लगाएंगे सब तोड़ के दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर मार्च करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। हम किसी को चोट नहीं मारेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, हम सिर्फ वहाँ पे जाएंगे, वो हमें ऊपर जितने मर्जी जुल्म कर लें, बट हम किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे जी। बिल्कुल, देखिए लगातार जो है किसानों ने आह्वान किया है कि 26 तारीख को हर हालत में शांतिपूर्ण जो मार्च निकालेंगे और 26 जनवरी को जरूर दिल्ली के लिए कूच करेंगे। लाजपत हरियाणा न्यूज़, सिंगू बॉर्डर, सोनीपत। और इसी बीच रुक कर लेते सिंगू बॉर्डर क्यों, लाजपत वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। झज्जर क्यों रुक कर लेते हैं, रमाकांत वहां से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लाजपत, अगर 26 जनवरी की बात करें तो यहाँ 26 जनवरी को लेकर किसान क्या कहते हुए नजर आए, क्या रणनीति किसानों की ओर से? जी बिल्कुल सोनिया, बात करें तो लगातार जो 26 जनवरी नजदीक आ रही है उससे पहले ही किसानों ने अपनी पूरी तैयारी कर दी है। जैसे कि हमने दिखाया कि ट्रैक्टरों को अलग तरीके से तैयार किया जा रहा है, यहाँ भी तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर मिस्त्री बुला लिए गए हैं जो लंबा सफर तय करके आते हैं। उन जिन ट्रैक्टरों में कमी है उनके ट्रैक्टरों को रिपेयर किया जाता है। KMP KGP पर दौड़ाकर देखा जा रहा है, उनको अलग अलग तरीके से चेक किया जा रहा है कि इसी ट्रैक्टर में कोई कमी है तो उसको तैयार किया जा रहा है। और आपको दिखाया कि हमने लगातार जो है आगे से जो उनको अलग तरीके से बनाया गया ताकि बैरिकेडों को तोड़ा जाए। उनके टायर है जो वो टायर चेंज कर दिए गए हैं, टायर काफी मोटे लगा दिए गए हैं और पूरी तरीके से 26 जनवरी की तैयारी है। लगातार हम उन लोगों से जरूर अपील करते हैं कि आप 26 जनवरी तक अपने आप को ध्यान रखें और बेवजह घर से ना निकले, क्योंकि लगातार जो है सिंगू बॉर्डर पर किसानों का आह्वान है कि लगातार जो भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है और हर हालत में दिल्ली के कूच की बात सामने आ रही है, क्योंकि गणतंत्र दिवस है, सबसे बड़ा देश का इसको माना जाता है कि और लगातार जो है किसानों ने आह्वान किया है कि हर हालत में दिल्ली पर कूच करेंगे। जी सोनिया। बिल्कुल रमाकांत, आप भी बताएं कि यहाँ किसान 26 जनवरी को लेकर क्या रणनीति तय करते हुए नजर आ रहे हैं, और बात अगर ट्रैक्टर मार्च की करें तो इसको लेकर किसानों की ओर से क्या प्रतिक्रिया, क्या तैयारियां?
जी, मैं बिल्कुल ढांसा बॉर्डर की मैं आपको अपडेट दे दूं कि विनोद गुलिया की अध्यक्षता में यहां पर जो धरना चल रहा है, वहीं कल जब डंपी पहलवान और दीपक धनखड़ से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने पूरी तरह से कहा है कि जो 26 तारीख का जो आह्वान है वो पूरी तरह हम तैयार हैं और 10,000 ट्रैक्टरों के साथ हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। मैं आपको बता दूं, कल ही कुछ लोगों ने ट्रैक्टर से अलग अलग स्टंट करे और उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि हम लोग बड़े ही शांति प्रिय तरीके से हम लोग दिल्ली के अंदर एंट्री होंगे और 26 जनवरी को जो मार्च पास्ट है उसमें हम लोग भाग देंगे। साफ तौर पर दीपक धनखड़ ने कहा है कि हम लोग दिल्ली हमारी राजधानी है, हमें घुसने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर सरकार हमारे ऊपर चाहे आंसू गैस के गोले बरसाए या फिर हमारी तरफ गोलियां चलाए, हम पूरी तरह शांतिपूर्वक रहकर और हम लोग दिल्ली के अंदर एंट्री करेंगे। वहीं डंपी पहलवान ने पूरी तरह आश्वस्त कर दिया है कि राकेश टिकैत पहले ही कह चुके हैं कि 5 लाख ट्रैक्टरों के साथ हम लोग पूरे भारत से दिल्ली में प्रवेश करेंगे। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में अब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बवाल 26 तारीख को होने वाला है। हालांकि 19 तारीख की जो रणनीति और बातचीत है उससे साफ तौर पर किसानों ने कहा है कि हमें कोई भी उम्मीद नहीं है सोनिया कि 19 तारीख को हमारा कोई हक में फैसला लेंगे। अगर सरकार फिर भी हमारे पक्ष में फैसला ले लेती है तो इस पर हम पुनर्विचार करेंगे। जी बिल्कुल, आप जुड़े रहिएगा। इसी बीच भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामिंदर हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। स्वामिंदर, मेरा सवाल आपसे ये है कि 26 जनवरी को लेकर किसानों की ओर से क्या कुछ रणनीति तय की गई है, और इसी बीच केंद्र के साथ वार्ता भी होनी है किसानों की, तो उसको लेकर भी किसानों की क्या प्रतिक्रियाएं? सोनिया जी नमस्कार। जी नमस्कार। पहली बात तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपके जो रिपोर्टर हैं ग्राउंड जीरो पे जाके रिपोर्टिंग करते हैं, उसके बाद आप किसान जो नेता है या किसान वक्ता है उनसे आप चर्चा करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। पर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि अभी लाजपत राय जी जो बता रहे थे कि सिंधु बॉर्डर पे किसानों ने मिस्त्री बुला लिए, मिस्त्री तो हमारे साथ चले थे और किसान ही मिस्त्री हैं, कोई और मिस्त्री नहीं है, क्योंकि किसान को कहीं अलग से टेक्नोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं है। किसान का बेटा खुद इस बात को जानता है कि ट्रैक्टर को क्या ठीक करना है, खेतों के अंदर जो काम करते हैं किसान वो सब कुछ जानते हैं। पर विषय क्या है कि आज 26 जनवरी को जो भ्रम फैलाया जा रहा है पूरे देश के अंदर, किसान विरोधाभास तरीके से दिल्ली में गणतंत्र दिवस मनाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसान भारत के संविधान को सम्मान देता है, संविधान के मर्यादा के अनुसार ही हम अपना निर्णय आगे लेंगे। और आज जो मीटिंग होने जा रही है संयुक्त किसान मोर्चा की, उसके अंदर स्पष्ट कर दिया जाएगा कि किसान किस तरीके से अपने जो ट्रैक्टर मार्च निकालेगा। और हम किसी व्यक्ति विशेष के कहने पर ये आंदोलन नहीं लड़ रहे हैं, ये किसान जो है अपना आंदोलन जो लड़ रहा है, जो नेतृत्व के आधार पर लड़ रहा है। सरकार ने जो 3 कानून लाए गए हैं उनको उनसे किसान कहीं गिरफ्त में आ जाए, उससे बचाने के लिए किसान अपने आंदोलन को लड़ रहा है। और सरकार से हम न्याय मांग रहे हैं, सरकार से हम बार बार पूछते हैं कि आप हमें फायदा गिना दीजिए। हमने सरकार को पूर्ण रूप से हर तरीके से सरकार को समझाने का काम किया है, हमने सरकार को लिखकर भी दिया है कि आपके बनाए कानून में किसान को ये घाटा होता है। और यही कारण रहा कि सरकार ने माना कि हाँ इनमें कमियां हैं, हम कमियां दूर करना चाहते हैं। पर हम ये कह रहे हैं भैया, खाली मिठाई का डिब्बा लेके हम क्या करेंगे? अगर आपने मिठाई देनी ही है किसान को, क्यों ना नई तरीके से कानूनों को फिर से रूप दिया जाए। पुराने कानून को, खाली डिब्बे को पहले आप फेंक दें, इसे सुहा करें, इसकी अब जरूरत नहीं है। खाली डिब्बा है, ये वास्तव में अगर मिठाई का डिब्बा है तो कॉर्पोरेट घरानों का मिठाई का डिब्बा आपने बनाया है। शायद यही कारण रहा कि उच्चतम न्यायालय ने, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ये बात समझी। यही कारण होता है जब कोई चीज में कोई कमी होती है और वो घातक होती है तो न्यायपालिका उसको स्टे लगाती है। स्टे का मतलब यही होता है कि वो इंक्रोचमेंट है अधिकारों के ऊपर, किसान के अधिकारों के ऊपर इंक्रोचमेंट है, वो आम आदमी के अधिकारों के ऊपर इंक्रोचमेंट है। आप मुझे बताइए, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से अगर फायदा होना है तो सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर का होना है, क्योंकि वो पहले एक सीमा तक स्टोर कर सकते थे, एक सीमा तक वो रेट बढ़ा सकते थे। पर आज वो 100% रेट बढ़ा सकते हैं। आज वो जितना चाहे देश का खाद्य संसाधन, एक व्यक्ति कुबेर का धन लेकर पूरे देश का खजाना, एक खाद्य पदार्थ इकट्ठा कर सकता है। तो ये घातक है, आने वाले दिनों में देश के लिए घातक है और ये घातक हो चुका भी है। हमने सबने देखा है कि महंगाई अचानक बढ़ जाती है, लोग देखते रह जाते हैं कि कल जो चीज हमने 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो ली थी, आज वो 1000 रुपए किलो तक हो जाती है। तो ऐसी तमाम चीजें आप देखिए, आज हर चीज का रेट बढ़ रहा है बाजार में, लोगों पर रोजगार नहीं है, पर महंगाई चरम सीमा पर है। कहीं ना कहीं इन कानूनों का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो इसलिए आज जो हम 26 जनवरी की किसान तैयारी कर रहा है, और किसान शुरू से तैयारी करके आया है, पूर्व में हमने अपने प्रोग्राम सरकार को बता दिए थे कि हम 7 तारीख को ट्रैक्टर मार्च करेंगे। वो हमने केएमपीपी किसान संयुक्त किसान मोर्चा कहने पर किसानों ने किया।
हमने बताया कि 13 तारीख को हम जो मकर संक्रांति के दिन हम जो है, अगर सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेती तो इन कानूनों की हम होली जलाएंगे। तो किसानों ने होली जलाई। अब सरकार को हमने कहा कि 18 तारीख को महिला सशक्तिकरण दिवस जो है किसान मनाएगा, महिला किसान दिवस मनाएगा, तो हमने मनाएंगे 18 तारीख को, आप देखेंगे। 23 तारीख को हमने कहा कि किसान आजादी दिवस मनाएगा। अगर कानून सरकार वापस नहीं लेती तो किसान, संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मिलकर अपने प्रोग्राम को उसी तरीके से, यथावत तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। और हम 23 तारीख को किसान आजाद दिवस, क्योंकि आर्थिक गुलामी जो हमें सरकार सौंपना चाह रही है, हम सरकार को बताना चाहते हैं कि हम आर्थिक गुलामी नहीं लेंगे। देश आजाद है, देश का हर आम नागरिक आजाद है, उसको आप आर्थिक गुलाम नहीं बना सकते, किसी कंपनी का दिन आप उसको नहीं बांध सकते। तो आर्थिक गुलामी को तोड़ने के लिए किसान 23 को अपना जो है किसान आर्थिक गुलामी दिवस को जो है हम मनाएंगे, किसान आजाद दिवस के तौर पर हम मनाएंगे। और 26 जनवरी को भारत का के मुख्य त्योहारों में से एक त्योहार है, ये हमारा परम त्योहार है। हम संविधान को मानते हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। गणतंत्र दिवस पर तिरंगे की छांव में हम दिल्ली की सड़कों पर गणतंत्र दिवस मनाएंगे। हम सरकार से कोई गतिरोध नहीं करेंगे, हम उस परेड में कोई गतिरोध पैदा नहीं करेंगे। जो भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति जिस परेड की सलामी लेते हैं उसमें हमारे भी तो बेटे हैं, हमारा ही तो उसमें अंश है, हमारे तो पहले हुए हाथ है। इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता लाजपत भी बने हुए हैं। लाजपत, अगर फिलहाल की फसलों की बात करें, क्योंकि देखिए गन्ने की फसल की जो कटाई है वो शुरू हो चुकी है। प्रदेश के कई क्षेत्र हैं जहां पर किसान अपनी फसल को शुगर मिलों में लेकर जाना शुरू कर चुके हैं। तो यहाँ ये फसल किस तरह से देखी जा रही है? क्या किसान संतुष्ट हैं शुगर मिलों के कामकाज से फिलहाल? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो देखिए सोनीपत में शुगर मिल है और शांति प्रिय ये काम चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो फसल जो गन्ने की होती है वो बहुत कम मात्रा में होती है और जिसकी पूर्ति हो जाती है। लेकिन लगातार जो है जो किसान जो है वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट जरूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो लोग हैं जैसे गांव में है, कुछ लोग 15 दिन आते हैं, कुछ अदला बदली रहती है, एक दूसरे के खेत को देखते हैं, संभालते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो ये काफी बड़ी बात है कि एक दूसरे का सहयोग करना और खेती को संभालना। जो जिनके खेतों में गन्ने की फसल है वो अपने वहां पर शुगर मिल में दे के आ जाता है, फिर दोबारा से धरने पर आ जाता है। सोनिया, सबसे बड़ी बात है कि गणतंत्र दिवस को बिल्कुल शांति प्रिय मनाया जाएगा और जो किसानों ने कहा है कि जो शांति प्रिय ही गणतंत्र दिवस की जो है मार्च निकाला जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है सोनिया। लगातार जो है देखिए किसान जो है अपना शांति प्रिय बिल्कुल बैठे हुए हैं, क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है। इतनी कड़क की ठंड में जब अन्नदाता जो धरती पुत्र का अन्नदाता है और जो धरती पुत्र है किसान जो कि पीड़ित है, और इस पीड़ित की वजह से जो काफी लंबा समय हो चुका है बैठे हुए, जो सिंघू बॉर्डर है जहाँ से जत्थाबंदी जो फैसला लेती है वो पूरे के पूरे इस आंदोलन का मद्देनजर रखा जाता है। अभी भी बात करें तो जो देखिए 18 तारीख है तो फिर से दोबारा से 19 तारीख को फिर से दोबारा से बैठक है और 18 तारीख को भी एक बड़ी बात है, 18 तारीख को भी फैसला होगा। आज भी बैठक रहेगी, जत्थाबंदी बैठक करती है, वो गुप्त रखी जाती है और जो धरने पर किसान बैठे होते हैं उनको आह्वान किया जाता है। लगातार जो जत्थाबंदी है जो आह्वान करती है उसी पर ही सारे किसान मान्य है। लगातार अगर 26 जनवरी की इससे पहले कोई फैसला आता है तो वो भी मान्य होगा, क्योंकि अभी तक जो है शांति प्रिय बैठे हुए किसान जो कि जत्थाबंदी की कहना मान रहे हैं, जो कि 19 तारीख को फिर से बैठक है, उससे पहले कोई निर्णय जरूर निकल सकता है। लेकिन हम जो व्यक्ति है जो इस बात से डरे हुए हैं उनसे हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से जरूर अपील है कि जो किसान है, जत्थाबंदी है, वो शांति प्रिय बिल्कुल इस आंदोलन को चला रहे हैं, तो आप शांति बनाकर रखें और अपील है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें। जी बिल्कुल लाजपत, बने रहेगा आप हमारे साथ। रमाकांत की ओर रुख कर लेते हैं। रमाकांत, ढांसा बॉर्डर पर जो जत्थेबंदियों की संख्या वो भी लगातार बढ़ती जा रही है, दिल्ली बॉर्डर्स पर भी जत्थेबंदियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसको लेकर प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं? मैं कल की तस्वीरों की बता दूं तो कल वहां पर कहीं ना कहीं जो हरियाणा पुलिस के जवान हो या फिर अर्धसैनिक बल है उनकी संख्या अचानक बढ़ा दी गई है और साफ तौर पर जो झज्जर जिला प्रशासन है वो पूरी तरह मुस्तैद है। उन्होंने कहा कि कोई भी अनहोनी होगी तो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि किसान अगर शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन करेंगे या अन्य कोई काम करेंगे तो उसमें हम कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर जो भी गैर कानूनी काम हो गई या इस तरह की कोई भी बातें होंगी, साफ तौर पर सीआईडी वहां पर मुस्तैद है, हर भाषण पर पैरी नजर है, जो भी नेता वहां पर भाषण करते हैं उनकी पूरी रिकॉर्डिंग भी की जाती है।
साथ ही मैं आपको बता दूं कल 11 बजे हम लोग रात को डीगल टोल पर पहुंचे और वहां पर जो किसान नेता दीपक धनखड़ हैं या फिर डंपी पहलवान है, वहां पर जो पंजाब से और राजस्थान से लगातार जो ट्रैक्टर आ रहे हैं उनको रोकने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आगे की आपको बता दूं आगे इतना धुंध थी कि उन लोगों को वहां रोका जाता है, उनके चाय पानी और खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। उसके बाद उन्हें सिंधु बॉर्डर हो, ढांसा बॉर्डर हो या टीकरी बॉर्डर की तरफ वो लोग रवाना कर रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है, वहीं पर किसान भी पूरी तरह मुस्तैद है। उन्होंने भी कहा है कि हम 26 तारीख को दिल्ली बड़ी शांतिपूर्वक जाएंगे, चाहे हमारे ऊपर कुछ भी करे, लेकिन जो झज्जर जिला प्रशासन है, उनकी सीआईडी है, वो पूरी तरह अलर्ट है। वो नेताओं पर पूरी पैनी नजर है, जब वो भाषण देते हैं या किस तरह के वो भाषण दे रहे हैं उन पर पूरी बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। जी सोनिया, जुड़े रहेगा रमाकांत हमारे साथ। स्वामिंदर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्वामिंदर, इसी बीच अगर ये 10वें दौर की जो बैठक रही है उसकी बात करें तो कोई नतीजा निकलकर नहीं आया है, तो आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से ये 10 दौरों की बैठकें रही हैं वो बेनतीजा रही हैं, अनिष्कर्ष रही हैं, तो कंफ्यूजन की स्थिति में सरकार होती है या फिर किसान ही अपने बिंदु वहां तक नहीं पहुंचा पाते हैं? सोनिया जी, आप देख रहे हैं आज किसान ही नहीं, देश का आम जन भी इन कारणों को समझ चुका है। शायद यही कारण है कि आंदोलन की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हम हजारों की तादाद में दिल्ली की तरफ बढ़े थे और आज लाखों की तादाद में जो किसान वहां डटा हुआ, करोड़ों की तादाद में लोग इसको देख के जा चुके हैं। आज ये मान लीजिए, मुझे लगता है जैसे पूरे भारत का एक पर्व हो और पूरा भारत अपने अधिकारों के लिए दिल्ली की दहलीज पे आ चुका है। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, आंध्रा हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, तमाम वो लोग जो आज ये मानते हैं कि भाई हमने एमएसपी का चेहरा नहीं देखा, क्योंकि आप जानते हैं 2006 से बिहार के अंदर एमएसपी पे खरीदी नहीं है। जब एमएसपी खरीदी नहीं है, स्वामीनाथन आयोग ने कहा था न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान का अधिकार है और आपको लाभकारी मूल्य देना चाहिए। भले वो कांग्रेस की सरकार रही हो, भले आज बीजेपी की सरकार हो, किसान को उसका लागत होती है। बड़े बड़े भारत के इंस्टीट्यूशन जो कहते हैं, कृषि अनुसंधान केंद्र कहते हैं, सीएपीसी कहता है कि किसान का एमएसपी ये है, यानी मिनिमम इसका खर्चा इतना लग चुका है, भाई इसका ये अधिकार है। तो अभी भारत के मात्र 6% किसान ही एमएसपी का लाभ लेते हैं, 96% किसान को उसको लाभ नहीं मिल, यानी कि 96% भारत के अंदर लूट हुई है उसकी फसल की। यही कारण है कि हमारी जो वार्ता है सरकार से फेल होती है, क्योंकि सरकार 96% लोगों को उनका अधिकार देना नहीं चाहती। यही कारण है कि हम बार बार कह रहे हैं कि देश के 100% लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। अगर तुम उसको इजाजत देता है कि तू भारत का नागरिक है, तो भारत के नागरिक को एमएसपी का अधिकार है। जो आदमी खेती करता है, अगर एक कानून उसको कहता है कि आपको इतने घंटे काम करना है, तो एक मालिक का उससे काम लेने का उतने घंटे अधिकार है। तो किसान का भी अधिकार है, जब उसने फसल पैदा की है तो उसको एमएसपी दिया जाए। सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों को चोर रास्ते से फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून लेके आई है। सरकार भी समझती है, किसान भी समझते हैं, आप लोग भी समझते हैं। देखना ये है कि सरकार का कब पिघलेगा। हम तो अलग जगह हैं और बैठे रहेंगे सरकार के दरबार में। जब हमें बुलाएंगे तब हम आएंगे और सत्य के प्रतीक हम बनकर सरकार को किसान के अधिकारों की बात समझाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया स्वामिंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाजपत और रमाकांत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट, तमाम जानकारी के लिए। तो किसानों का आंदोलन